को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं चुनने में इस बात को कहां ध्यान रखा गया था, लेकिन संजोग कहेंगे और आनंद चतुर्दशी भी है आज। ये दोनों का एक बेसिक मिलाप है और इसी दिन को चुनते हुए आज एक क्रांति के स्वर को संगठन में हम शामिल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में यह समारोह झारखंड की जरूरत है। ये कितना महत्वपूर्ण रखता है कि खालिद साहब मेरे साथ आ गए, हमारी पार्टी में आ गए। उससे भी ज्यादा महत्व ये रखता है कि वर्तमान समय में राज्य के बारे में चिंता करने वाले लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सभी लोगों ने उसी शर्त को पूरा करने के लिए एक साथ आने का निश्चय किया है। जो चीजें इस राज्य में वर्तमान में विद्यमान है, ये कहीं से किसी रूप से आपको ये परिस्थिति यहाँ लगती नहीं है कि ये वही आंदोलन के द्वारा उपजे राजनेता का परिवार का संसार या फिर युवराज बैठा है, जिसके मन में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन की पीड़ा शरीर तो उनको रहा नहीं होगा, लेकिन दर्शन तो जरूर हुए होंगे। प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड राज्य के और उसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों को नजदीक से देखा होगा, उस परिस्थिति को जरूर नजदीक से देखा होगा। बावजूद इसके जो अवसर मिला, इस अवसर को कभी भी राज्य के प्रति, उनकी जनता के प्रति समर्पित करने का काम नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि, इस राज्य को देखने की दृष्टि मुझे लगता है कि राजपाट व्यवस्था की तरह है। उन्हें कभी नहीं लगा कि इस राज्य में और राज्य की ये महती जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के रूप में, एक सेवक के रूप में है। ये कैरेक्टर, ये चरित्र कभी भी उनमें विद्यमान नहीं रहा और उसका फलाफल है कि लोगों में घोर निराशा है। काफी उम्मीद के साथ कई लोगों को भ्रम में पालते हुए, भ्रम में रखते हुए कई ऐसे वादे, क्योंकि वादों पर अंकुश नहीं है और वादों पर और भ्रम डालने की एक कला है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले से विद्यमान है। तो इन सभी को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं राज्य को और राज्य के विश्वास को, राज्य के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है। समय बदला है, परिस्थिति बदली है, लोगों में चेतना और राजनेताओं में इस परिस्थिति के खिलाफ में कहीं ना कहीं एक विचार पैदा हुआ है और इसका स्वरूप लगातार आप देख रहे हैं। लंबे समय तक धार्मिक रूप से, जातीय रूप से लोगों को भ्रम में डालते हुए राजनीति की रोटी या राजनीति का परिणाम तो अपने पक्ष में करा लिए, लेकिन सामाजिक चेतना भी अगर रहता तो समाज के बारे सोचा जाता। यूं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में इनका जगह कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों को मानता नहीं हूं। मैं हर किसी को एक साधारण रूप से मानता हूं और मुझे लगता है कि इस राज्य की सामूहिक पीड़ा को राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए और उस पर पहल करनी चाहिए। और ये पीड़ा इस राज्य के वर्तमान हालात को किधरों देखे, किसी स्थिति पर देखो, वो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक स्थिति के क्षेत्र में देखेंगे, वो आपको कहीं भी नजर आ जाएगा। तो एक राजनेता के देखने की दृष्टि, सोचने का तर्क बिल्कुल अलग होता है। मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में इससे बेहतर सोचा नहीं। मैंने अपने राजनीति को वहीं पर खड़ा होकर गाढ़ा और मजबूत करते गए। जब भी अवसर मिला इस राज्य के लिए बेहतर करने का सोचा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान राजनीति को शायद ऐसे अवसरों में और खलील जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे और मेरे भाई की जरूरत पड़ेगी, जिनको सामूहिक रूप से एक पटल पर, एक विचार पे लाकर इस राज्य के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं हमारा मददगार होंगे और हम इस अभियान के एक साथी के रूप में काम कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, केवल सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा और ये फर्क या तो खुद लेके आएंगे लोग
या परिस्थिति लाएगी? ये दोनों ही स्थिति होने जा रहा है, क्योंकि आप बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज को आप रोक नहीं सकते, उनकी जुबान को रोक नहीं सकते। ये परिस्थिति बन रही है। कभी कभी राजाओं को इसका एहसास नहीं होता है। बताओ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजपाट को सुरक्षित रखने का, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के शपथ लेने वाला जो श्रेष्ठ और सर्व प्रमुख व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, वो लगातार अभी अपने जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। आप पहले देखते थे कि लोग जिम्मेदारी लेते थे राजनीति में, कभी भी इस तरह की बातें या चर्चा मात्र हो जाने से जिम्मेदारी लेकर पद से हटते थे और अपने को सिद्ध करने का कोशिश करते थे। ऐसा आज के दिन में ये जुनून किसी राजनेता में नहीं है। उनको लगता है कि अपनी बात केवल बोल के निकल जाने से शायद मेरा दायित्व खत्म हो जाता है। ऐसा होता नहीं है। समय चीजों को देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक दल के रूप में द्वेष भावना से कभी मैं काम नहीं करता, लेकिन जिस कानून, जिस व्यवस्था के आप हेड हैं, उसके भी कुछ मौलिकताएं हैं। अगर उसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो उस पद की गरिमा कमजोर होता है, उस पद की हैसियत पे फर्क पड़ता है। इसलिए ज्यादा जरूरी है, जिस पद पे हम आते हैं, जिस पद के लिए आप ललाहित हैं या जहां बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और उसका ख्याल अगर करेंगे तो लगता है कहीं ना कहीं राजहित पर आप निर्णय ले सकते हैं, राजहित के बारे में चिंता कर सकते हैं। आइए, 2-3 दिन का अभी एक बड़ा समय, हम सभी लोग एक बड़ा सपनों को पालकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो राजनीतिक दायरे में तो होगा, लेकिन